एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं, ना है और पढ़ता है। मुझे कुछ कहना है और मुझे मजबूरी में कहना पड़ता है। मुझे कहना है कि आप सुधर जाएं और मजबूरी में कहना पड़ता है कि आप सुधर जाइए। देखिए, जो ना है और पढ़ता है, ये दो तरीके से फॉलो होता है। इसका तरीका बहुत इजी है, आसान है। तो लोगों का ज्यादातर बताना यह था कि सर मैं ज्यादातर जब परेशान होता हूं, जब किसी चीज में कंपल्सन पैदा होता है, दबाव पैदा हो जाता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये बोलना है, मुझे वहां जाना है और मुझे जाना पड़ता है, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए जो आपको दिया जाए, जो ना है और पढ़ता है से रिलेटिव है, जिसको बोलेंगे यूज ऑफ हैज, हैव, हैड। हैज, हैव, हैड। अच्छा देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले प्रोनाउंसिएट किया था इसमें, हैज, हैव, हैड, और एक होता है हैज, हैव और हैड। ये मेन क्या है, पहले ये आप समझ लें, क्योंकि अगर आपका तलफ्फुज साफ नहीं है तो फिर आप लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने में असमर्थ रह सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप इसको समझें कि क्या है प्रोनाउंसिएशन हैज, हैव, हैड, क्या फर्क है। जब हम लोग सब्जेक्ट से पहले अगर हैज और हैव और हैड लगाते हैं तो उसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं हैज, हैव और हैड। लाइक आई हैव डन इट, आई हैव गॉन देयर, शी हैज कम हियर। शी हैज, नॉट अ हैज। शी हैज कम हियर, माय ग्रैंडपा हैड टोल्ड मी ऑल दैट। तो वहां हैज, हैव, हैड। गॉट इट नाउ? ये प्रोनाउंसिएशन क्लियर हुआ? अब आप देखिए, हम आपको बता रहे थे कि हैज, हैव, हैड, टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, ये कैसे यूज होता है? बहुत आसान है, फॉलो करें। हैज, हैव, हैड, टू, मैंने सबको एक साथ कर दिया। इसकी दो तरीके से पहचान होती है, ना है और पढ़ता है। इवन हैड टू तो पढ़ता था, अपन बैक की बात करेंगे। तो यहां पर देखिए कैसे यूज होता है इसका तरीका। वैसे बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस की और नहीं है कि आप सोचें यार इतना जटिल है, आप समझाने में असमर्थ रह रहे हैं या मैं समझने में असमर्थ रह रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं, देखिए कैसे होगा, बहुत इजी है। सब्जेक्ट हैज, हैव, हैड, टू, वी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, ईटीसी और अदर वर्ड्स। बहुत आसान है। देखिए कैसे फॉलो होता है इसमें। मुझे एंटायर में अंग्रेजी सीखनी है, तो मुझे एंटायर में अंग्रेजी सीखनी है। यहां देखिए कैसे होगा, एग्जाम्पल दिया हुआ, आई हैव टू लर्न इंग्लिश इन एंटायर। आई हैव टू लर्न इंग्लिश, तो यहां क्या हुआ, आई हैव टू लर्न इंग्लिश इन एंटायर। गॉट इट? अब देखिए इसी का दूसरा है, जब ये सेंटेंस नेगेटिव यूज होता है, जब नकारात्मक के सेंस में आता है, नेगेटिव होता है तो कैसे होता है, सब्जेक्ट हैजंट, हैवंट, हैडंट, यानी हैज प्लस नॉट इक्वल हैजंट, हैव प्लस नॉट इक्वल हैवंट, हैड प्लस नॉट इक्वल हैडंट। तो हैजंट, हैवंट, हैडंट ये कैसे यूज होगा, हैज फॉर सिंगुलर, हैव फॉर प्लूरल, हैड फॉर पास्ट में, बोथ सिंगुलर प्लूरल। तो देखिए कैसे होगा, तो इसको मैं बोर्ड पर एक बार आपको ये समझा देता हूं। देखिए सब्जेक्ट यहां पर हैज, हैव और हैड पास्ट के लिए, देन आफ्टर आपको सबके साथ में टू लगाना है, देन वी फर्स्ट हो जाएगा, देन ऑब्जेक्ट और ईटीसी का वर्ड यूज करेगा। राइट? यू गॉट इट नाउ? ये कहां रहा, ये अफर्मेटिव को इंडिकेट कर रहा है। आई होप सो दैट यू गॉट इट। ये अफर्मेटिव को इंडिकेट कर रहा है। हैज फॉर सिंगुलर, हैव फॉर प्लूरल प्रेजेंट के लिए, और पास्ट में हैड फॉर बोथ सिंगुलर और प्लूरल के लिए, बोथ पास्ट में चला जाएगा। अब जब हम यही नेगेटिव करते हैं तो इसका नेगेटिव कैसे होता है, देखिए सब्जेक्ट, अब ये जो हैज है ना, हैज के साथ नॉट लग गया तो हैजेंट, या मान लीजिए हैव है तो हैव के साथ नॉट लग गया। अगर हैव के साथ आप नॉट लगाएंगे, लेट मी क्लियर नाउ हियर, हैव के साथ नॉट लगाएंगे तो HAVE हैव, और ये नॉट लगा दिया तो हैवेंट। और अगर मान लीजिए हैड है तो हेड के साथ भी सेम कंडीशन आएगी, हेड के साथ नॉट लगाएंगे तो इस तरीके से हेडेंट।
और देन वी फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट और देन एटीसी। सी, ये क्या हो गया भाई, मुझे नहीं जाना है, आई हैवन टू गो, मुझे ये काम नहीं करना है, आई हैवन टू डू दिस, मुझे इस विषय में कुछ नहीं कहना है, आई हैवन टू से अबाउट दिस मैटर एनीथिंग, मुझे तुम्हारी सहायता नहीं करनी है, आई हैवन टू हेल्प यू, मुझे उसकी एक भी बात नहीं माननी है, आई हैवन टू फॉलो टू दिस इवन अ टॉक। बहुत सिंपल है। अब आप कह दें कि अगर ये सेंटेंस नेगेटिव को इंडिकेट करे लेकिन ताकीते के साथ, मुझे उसकी सेवा नहीं करनी पड़ती है, मुझे उसके साथ हेल्प नहीं करनी पड़ती है, मुझे उसके पास नहीं जाना पड़ता है, मुझे अपना काम नहीं करना पड़ता है, ध्यान दीजिए, ताकीते पड़ता है, यहां पे क्या है, पड़ता है, यहां पे पड़ता है, अगर आप गौर कर रहे होंगे तो ताकीते को इंडिकेट कर रहा है, तो कैसे होगा, इसमें ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट डोंट, ठीक है, या फिर डजंट, डजंट, ठीक है, या फिर डिडंट, डिड प्लस नॉट इक्वल डिडंट या डिडंट। अब चूंकि ये जो है यहां पर आप गौर करेंगे हैज, हैव, हैड के इंडिकेशन को अलग अलग कर रहे हैं, कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब कैरी नहीं कर रहा है। यहां पर क्या है, यहां पर डू, डस, डिड, हमेशा याद रखना, हमेशा डू, डस, डिड के बाद वर्ब की कोई फॉर्म चेंज नहीं होती है इन स्पाइट ऑफ फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ही फॉलो होती है, इसलिए कोई फॉर्म नहीं होती, तो यहां पर कोई फॉर्म नहीं आएगी, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पर हैव काम करता है, तो यहां पर क्या लेंगे, हैव, देन क्योंकि टू का इंडिकेशन है, टू आ जाएगा, फिर वी फर्स्ट होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ईटीसी करके आप, अब इसी तरीके से सेंटेंस को आपको जब नेगेटिव फॉलो करना है तो नेगेटिव फॉलो करने में भी बहुत इजी है, आप फॉलो करके देखिए कैसे नेगेटिव फॉलो होगा। सॉरी, इसी तरीके से आपको जब ये इंटरोगेटिव फॉलो करना है तो इंटरोगेटिव में कैसे होगा, देखिए बहुत आसान है, क्या करना है आपको, आपको क्या, बहुत सिंपल है, इसको फॉलो करने के लिए आप जरा सा दिमाग लगाइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए कैसे होगा, इसमें आपको लिखना है, क्या क्या आपको खाना खाना है, क्या आपको जाना है, क्या आपको मेरी बात पर ध्यान देना है, क्या आपको अपना काम करना नहीं करना है, क्या खालिद सर की बातों को ध्यान में लेना है, क्या आपको अंग्रेजी सीखनी है, यानी कि क्या आपको सीखनी है, आप ताकीते का वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं। देखिए कैसे होगा, सिंपल आप यूज करेंगे हैज या फिर हैव, ये क्यों बोल रहा है, हैज, हैव सिंगुलर प्लूरल के लिए, देन या फिर हैड, हैड तो आप जानते ही हैं पास्ट के कॉन्सेप्ट को इंडिकेट करता है, हैड, देन वी फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट, देखिए ये वी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट और ईटीसी, देन अदर वर्ड। अब ये क्या हुआ, ये इंटरोगेटिव फर्स्ट की ओर इंडिकेट करने लगा, अब जब यही इंटरोगेटिव सेकंड की ओर इंडिकेट करेगा तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप क्वेश्चन वर्ड बोल देंगे, जैसे जैसे आपको कब अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, व्हेन डू यू हैव टू लर्न इंग्लिश, देखिए सिंपल है, इसमें क्या करेंगे आप, इसमें QW वर्ड आएंगे, तो इसमें QW वर्ड हैज ऑफ से पहले बोलेंगे, तो ना है, ना ही, ने है जैसा सेंस इसमें इंडिकेट करेगा। तो देखिए कैसे है, आपने बोला कि क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखनी है, हैव टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी क्यों सीखनी है, व्हाई हैव टू यू लर्न इंग्लिश, तुम्हें यहां से कहां जाना है, वेयर हैव टू यू गो फ्रॉम हियर, इसके बाद आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर दिस, अंग्रेजी क्यों सीखनी है, व्हाई हैव टू यू लर्न इंग्लिश, बहुत इजी है। अब यही अंग्रेजी क्यों सीखनी पड़ती है, ताकीते का इंडिकेट है, तो देखिए कैसे होगा, इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट जो यूज होगा वो किस तरीके से है, दिस आई वांट टू टेल यू हियर, कि देखिए इसका दूसरा कॉन्सेप्ट कैसे होता है। अब आप यूज करेंगे डू या फिर डज या फिर डिड, अब देन आफ्टर सब्जेक्ट, देन आफ्टर आप यूज करेंगे हैव, देन आफ्टर टू, देन आफ्टर वी फर्स्ट, देन ETC और OW यानी कि अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क।
अब इसने क्या इंडिकेट किया? इसने इंडिकेट किया ताकीते के लिए, मजबूरी में कहना पड़ता है। सिंपल है, आई हैव टू से हेल्पलेसली। क्या तुम्हें मजबूरी में कहना पड़ता है? तो अब यही थे, डू यू हैव टू, डू फिर देन यू फिर हैव टू, डू यू हैव टू, सिंपल है। डू फिर यू फिर हैव फिर टू, डू यू हैव टू, फिर उसके बाद से, डू यू हैव टू टीच, डू यू हैव टू एनीथिंग एल्स, आप सिंपल बोल दे सकते हैं। बात समझ में आई? तुम्हें यहां से कहां जाना पड़ता है? वेयर डू यू हैव टू गो फ्रॉम हियर? अंग्रेजी तुम्हें क्यों सीखनी पड़ती है? व्हाई डू यू हैव टू लर्न इंग्लिश? सी, इसी तरीके से देखिए कैसे है। तो सी, मैं आपको बता रहा था कि वही चीज मैं आपको बता रहा था, सब्जेक्ट, इसके बाद क्या होता है मैं आपको ये बता रहा था कि बिल्कुल सिंपल है, इस पर फिर से ध्यान दीजिए। हैज, हैव, हैड टू, बिल्कुल सिंपल है, हैज टू, हैव टू। अब यहां पर देखिए इसमें क्या कहा सब्जेक्ट ने, मुझे एंटायर में अंग्रेजी सीखनी है, तो आप बोलेंगे आई हैव टू लर्न इंग्लिश इन एंटायर, सिंपल है। यही का नेगेटिव करना है, मुझे एंटायर में अंग्रेजी नहीं सीखनी है, तो आप सिंपल बोलेंगे आई हैवंट टू लर्न इंग्लिश इन एंटायर। मुझे बाजार नहीं जाना है, आई हैवंट टू गो टू मार्केट, मुझे काम नहीं करना है, आई हैवंट टू डू टू वर्क। अब जब डूडस का यूज करेंगे, डूडस के साथ में कैसे है? अब यहां पर देखिए वही डू में डोंट, डजंट, डिडंट, ये नेगेटिव के लिए, चाहे तो सिंपल भी है। आप सिंपल में आप करेंगे तो इंटरोगेटिव में डूडस पहले ले सकते हैं, लेकिन वहीं पर है। तो कैसे है? मुझे एंटायर में अंग्रेजी नहीं पढ़ानी पड़ती है, आई डोंट हैव टू टीच इंग्लिश इन एंटायर। तो वहां पर देखिए आई डोंट हैव टू, आई डोंट हैव टू टीच इंग्लिश इन एंटायर, आई डोंट हैव टू टीच इन इंग्लिश एंटायर। क्या आपको एंटायर में अंग्रेजी सीखनी पड़ती है? यस, आई हैव टू टीच इन इंग्लिश इन एंटायर। आई होप दैट यू गॉट इन वेरी प्रॉपरली। अब इसको फॉलो करिए, हैज टू, हैव टू, हैड टू, डूडस के साथ भी है, बिना डूडस के भी है। कैसे फॉलो होता है आप इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। इसी से रिगार्डिंग आगे नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, तब तक के लिए यार शेयर करो। सी यू, थैंक यू वेरी मच।